मुश्किल वक्त मुझ पे आया ना, मेरे भाई को कत्ल हुआ, तो सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तानी रहती है ये तो बहुत अजीब, मैं ये कहूँगा कि उनकी तरफ से कोई मैसेज भी मुझे नहीं आया होगा, लेकिन मुझे जितना सपोर्ट मिला है वो मुस्लिम दुनिया से मिला है, मुसलमान भाइयों ने दिया है, पाकिस्तानियों ने दिया है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि त्योहारों पे इसको मजहब के साथ जोड़ना, मैं कभी इसको चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करता। मैं कहता हूँ ईद आती है तो वो इसलिए आती है कि आपके दिल में जो कदूरतें हैं, जो नफरतें हैं, उसको मिटाने के लिए आती है। आपको सेवइयाँ इसलिए दी जाती हैं कि आप मीठा बोलें। होली इसलिए आती है, हिंदू बरादरी जो हमारी इधर सेलिब्रेट करती है। तो ये जो जिंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं, ये बहुत खूबसूरत है। एंकरिंग के साथ साथ एक्टिंग का भी कभी शौक हुआ है? कुछ कर रहे हैं उसके अलावा भी? एक्टिंग है, अब अगर करें तो कई सारी चीजों में तो करनी पड़ती है, क्योंकि कमर्शियल भी एक्टिंग है और हाँ, न्यूज एंकरिंग भी तो पूरी एक्टिंग है ना। आप क्या करेंगे, आप कश्मीर की खबर आए तो मैं अक्सर कश्मीर की खबर जब पढ़ता था तो प्रोड्यूसर काम में कहते यार ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ तेरे घर में ही हो रहा है। इतनी टेंशन तुम ले रहे हो, इतने खफा हो, इतने कराची में मैं जब था, मैं मॉडलिंग में भी था। दैट टाइम आई वाज अ क्लीन शो गाय, सो मैंने मुख्तलिफ कमर्शियल्स में काम किया, रैम मॉडलिंग की, और उसके साथ साथ मुझे उस वक्त एक फिल्म की ऑफर थी विलन की। तो मैं उसको पाजी को बोला भाई ये इतना बुरा नहीं हो यार, शक्ति कपूर बना दिया आपने मुझे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ उर्दू के साथ मैं हूं नुमान मकसूद और मेरे साथ हैं हरमीत सिंह जो कि पाकिस्तान का ना सिर्फ फख्र हैं बल्कि अपनी मेहनत से इन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स में अपना लोहा मनवाया है। ना सिर्फ एंकरिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस बन रहा है। हरमीत से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो वॉइस ऑफ उर्दू के नाजरीन ने भेजे हैं और वो पूछना चाहते हैं। तो पहले सवाल से ही शुरू करेंगे। पहले तो हालचाल पूछेंगे। हरमीत, आपका कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल, आप सुनाएं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे सर, वॉइस ऑफ उर्दू में आपने टाइम दिया हमें। ये बताइएगा हरमीत के जो पाकिस्तान में रहना और दुनिया के दीगर ममालिक से आपको जो इस वक्त पजीराई मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब आप पैदा होते हैं तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ डिफरेंट करें, कुछ ऐसा करें कि उनका नाम भी जिंदा हो, उनको फेम भी मिले, लोग भी उनसे मोहब्बत करें। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन लोगों की ख्वाहिश होती है। तो जब आपको आवाम की तरफ से आपके काम की पजीराई मिलती है तो मैं तो उसको बहुत बड़ा अवार्ड समझता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, फिर उनके जो पैगामात आते हैं। और इसके साथ साथ जो बात होती है आपने बात की वतन के हवाले से, तो यकीनन हर बंदे का सीना चौड़ा ही हो जाता है जब उसके काम से बाहर की दुनिया में अगर उसकी तारीफ होती है, उसके वतन की होती है, तो खुशी तो ज़रूर होती है। और मुझे भी होती है, मैं भी आमसादा इंसान हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है कि भाई मेरी कोई तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की कोई कर रहा है कि चलो जो चैनल्स हैं पाकिस्तान के, कभी ऐसा वक्त भी था कि हम इतने दबे हुए थे कि हमारे लोग बात भी नहीं कर सकते थे। आज मैं बल्कि आप सोचें कि 22 करोड़ अवाम में मैं सुबह सुबह उठ के सियालकोट का एक गांव है, वहाँ पे मुझे बुजुर्ग मैसेज करते थे कि जैसे नमाज होती है तो लोग आके खबरनामे के लिए बैठ जाते कि एक सरदार आता है और वो उर्दू में बात करता है। तो मैं शुरुआत करता था कि अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ये मेरा स्टाइल होता था खबर पढ़ने का। तो 22 करोड़ में हम 3% लोग हैं, ज़्यादा ज़्यादा माइनॉरिटी, उसमें आप सत श्री अकाल से शुरुआत करें और पूरे लोग आपको अप्रिशिएट करें, बल्कि सोशल मीडिया हर जगह पे आपको सलाम किया जा रहा है, सल्यूट किया, मुसलमान आपको ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यही तो खूबसूरती है इस मुल्क की। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया इस मुल्क ने जो आज अगर हरमीत सिंह कुछ भी है तो इस वतन की वजह से, इस पाकिस्तानियों की वजह से 22, और सबसे ज्यादा मुझे अगर सपोर्ट है ना पाजी, वो मुझे मुसलमानों का है। मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि वो ये कोई वो ऐसा ना समझे कि कोई दबाव में है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, साफी हो खुल के बात करने वाला हूँ। तो मुश्किल वक्त मुझ पे आया ना, मेरे भाई को कत्ल हुआ, तो सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तानी रहती है ये तो बहुत अजीब, मैं ये कहूँगा कि उनकी तरफ से कोई मैसेज भी मुझे नहीं आया होगा,
लेकिन मुझे जितना सपोर्ट मिला है वो मुस्लिम दुनिया से मिला है, मुसलमान भाइयों ने दिया है, पाकिस्तानियों ने दिया है। और आज भी अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ मेरे खिलाफ ना, मैं अक्सर हमेशा देखता हूँ कोई चीज़ मैं पोस्ट कर दूँ तो इवन जो लड़ाई होती है दो के बीच में, मेरे खिलाफ कोई कमेंट्स भी करे तो कई मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो उस कमेंट्स पे उसी के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो ये है जो मेरे पाकिस्तान का चेहरा है और मैं दुनिया को यही चेहरा दिखाने के लिए आया और मेरी कोशिश है, बल्कि मैं जो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो मस्बत चेहरा है वो हम दुनिया को दिखाएं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि ये जो चीज़ें दुनिया हमारे खिलाफ पेश कर रही है, तो ढेर सारे प्यार करने वाले लोग हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर आपके चैनल का, आप भी हमारे उस्ताजों में आते हैं, बल्कि हाँ हम आपसे ही आप सीनियर हैं। आप सीनियर का लफ्ज़ थोड़ा बुरा भी लगेगा आपको, लेकिन हाँ भाई हमारे फील्ड में आप सीनियर हैं। तो बात ये है कि आप जैसे दोस्तों ने दो लफ्ज़ सिखाए तो आज मैं साफ़ी बनाऊं। और आप भी मैं कोशिश करता हूं कि भाई आप भी, मैं एक सीखने का जो प्रोसेस है उससे ही गुजर रहा हूं। सो ये जो सफ़र है, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा दुख था। और बैसाखी के लिए हरमीत ने मुझे कहा था कि वॉइस ऑफ उर्दू की तरफ से मैं पूरी दुनिया के जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए और जो इनको देखने वाले हैं, जो फैंस हैं, उनके लिए खुसूसी मैसेज एक दूंगा आज, क्योंकि बैसाखी का त्यौहार है। तो हरमीत की जो है वो हमारी तरफ से इनके देखने वालों के लिए बहुत बहुत बैसाखी मुबारक हो। हरमीत, अफसोस तो इस चीज़ का है कि भाई आपके साथ नहीं है, हम जैसे भाई आपके साथ हैं, लेकिन हम फिर भी आपके जो है जो जज्बात है उनकी कदर करते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े दुख से आप गुजरे, लेकिन आपके चेहरे से ये बिल्कुल महसूस नहीं आप होने देते कि अपने देखने वालों को कि आपने एक बड़ा सदमा झेला है। और आज बैसाखी का दिन है। आप सबसे भी मैं कहूँगा कि हरमीत के लिए जितनी ज़्यादा आप मैसेजेस करेंगे, जितने ज़्यादा उनको अच्छे पैगाम भेजेंगे, वही इनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। हरमीत आप लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के इनके फैंस और देखने वालों को? मैं सबसे पहले अपने बैसाखी की मुबारकबाद ही, तो जितने भी हमारे सरदार भाई हैं, जितने भी मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि त्योहारों पे इसको मज़हब के साथ जोड़ना, मैं कभी इसको चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करता। मैं कहता हूँ ईद आती है तो वो इसलिए आती है कि आपके दिल में जो कदूरतें हैं, जो नफरतें हैं, उसको मिटाने के लिए आती है। आपको सेवइयाँ इसलिए दी जाती हैं कि आप मीठा बोलें। होली इसलिए आती है, हिंदू बरादरी जो हमारी इधर सेलिब्रेट करती है। तो ये जो जिंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं, ये बहुत खूबसूरत है। और हम इन रंगों में बहुत हो गई, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बहुत हो गई खून की होली, नफरतों में खेल खेल के ये होली जो हम खून की खेल लें, आए खेलें रंगों की ये होली। और अगर हम दीप जलाते हैं, दिवाली होती है, दिया इसलिए जलाया जाता है कि अंधेरों से हम निकलें और हमें निकलना होगा, अपने मुल्क को निकालना होगा। और सब दोस्तों से कल रमज़ान आ रहा है, बल्कि ये बाबरकत महीना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा और यही कहूँगा कि ये महीना सिर्फ आपके लिए ये नहीं है कि आप भूख से ही आप साइड में होंगे, भाई मैंने भूख के पेट को ही खाली रखना है। नहीं, आपने सब्र, तामुल, प्यार, अपने आप को वो ये मैसेज ही तो देता है मोहब्बत, भाईचारे का, आपको सिखाने का कि सब्र आपको कितना करना चाहिए। तो हर त्यौहार जो है ये कोई ना कोई पैगाम लेके आता है। तो मेरी तरफ से आपको बैसाखी जो है उसकी ढेर सारी मुबारकबाद, रमज़ान की मुबारकबाद। एक साथ ये त्यौहार आ रहे, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये जो अमन, मोहब्बत और जो भाईचारा है ये इसी तरह पूरी दुनिया में कायम रहे। क्योंकि दुनिया की हम बात करेंगे, लेकिन मुल्क इसलिए करते हैं कि कुछ हालात हमारे कभी बिगड़ जाते हैं, तो उसके लिए तो खुसूसत दुआ होती है। और अपनों के लिए जितने भी हमारे पराए जो प्रदेश में बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। हम दोनों अक्सर बैठते हैं ना, तो हरमीत का और मेरा अंदाज बिल्कुल एक जैसा ही होता है अक्सर के हम लोग जर्नलिस्टिक वे में जो है ना बातचीत करते हैं। जिस तरह से जर्नलिस्ट को जो सवाल करना होता है वो अपना सवाल कर लेता है, उसने कोई बात करनी होती है तो वो अपनी बात जो है वो पहुंचा देता है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस पहुंचाने होते हैं। क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है वो एक आईना होता है जिसने एक पैगाम को दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है और उसी अंदाज में पहुंचाना होता है जिस तरह से वो उस तक पहुंचता है।
तो हरमीत से मेरी यही बात हो रही थी कि हम लोग जब शुरू करेंगे प्रोग्राम को, जब वॉइस ऑफ उर्दू पे शुरू करेंगे हरमीत का तारुफ, तो सबसे पहले बैसाखी का से मुतालिक जो है वो पैगाम देंगे, लेकिन जहन से ज़ाहिर निकल जाती हैं चीज़ें, लेकिन पहुंचा दिया आपको पैगाम और आप तमाम मुसलमानों को जो है रमज़ान मुबारक की मुबारक दे दी, आपको मुबारकबाद दे दी है हरमीत ने आपको। और जो बैसाखी का जो त्यौहार चल रहा है उससे मुतालिक भी पूरी दुनिया के जो सिख कम्युनिटी है उन सबको बैसाखी की मुबारकबाद हरमीत की तरफ से भी और वॉइस ऑफ उर्दू की तरफ से भी आपको दी जा रही है। आप चलते हैं बाकी सवालों की तरफ। हरमीत ये बताएं कि अभी जो आप कर रहे हैं मुतमईन है इसके ऊपर, क्योंकि लोग जो है ना वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। पहले क्या पोजीशन थी जिस वक्त आप मीडिया के अंदर आए थे, और अब क्या देख रहे हैं आप? आगे बढ़ने की मजीद चांसेस हैं? सीखने के चांसेस तो होते हैं वैसे आगे और भी। बात आपने बिल्कुल अच्छी की। मैं जब आया था, मेरा इलाका बड़ा दूर है, मैं दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाका है मेरा, और मैं वहाँ से निकल कर, जंगली इलाका है, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़कर जब आप शहर की तरफ आते हैं तो वैसे ही बिल्डिंग भी बंदे को देख के ना वैसे बंदा हो जाता है भैया कि उस लड़की ने पैंट पहनी है और लड़का बड़ा वो इंग्लिश में फर कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है बंदे के लिए। लेकिन जाहिर बात है ये सफ़र बड़ा कठिन था, मुश्किल था और अब भी है। लेकिन जो जिस तरह बात की कि मैं जब रिपोर्टर, जब मेरी सिलेक्शन हुई एज अ न्यूज़ एंकर और उसके साथ साथ मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, फील्ड रिपोर्टिंग शुरू की, तो रात को 12 बजे तक धरना भी, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि कई सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ती थी। 2018 से पहले का इलेक्शन जो था, वो मुहिम जो थी, वो सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ती थी, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन सीखने का एक प्रोसेस था जो सीख रहे थे हम। इंसान जितना आगे बढ़ता है और उसको ये अंदाज़ा होता है कि उसने मेहनत की है, और उसी मेहनत के बलबूते पर जब वो आगे जाता है तो उसको खुशी ज़रूर मिलती है। और मुझे भी खुशी इसलिए मिलती है कि मैंने जो शुरुआत की थी दिन रात मेहनत करके और बड़ा मुश्किल से ये सारा कुछ, तो आज आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि कई जो टाइटल हैं वो मैं रब मेरे नाम कर चुका है। और ये मोहब्बत है मेरे भाइयों की, जितने भी मेरे फैंस हैं, दोस्त हैं, तो उनकी दुआओं का नतीजा है। तो आज अगर मैं जिस मुकाम पे हूँ तो लोग इसके लिए 20 और 25 साल भी लग जाते हैं। आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, और एंकर भी रह चुके हैं, बल्कि एंकर तो अब भी है, हम तो कभी रिटायर्ड नहीं होता, ये बात हमारी नहीं। वैसे हमारी रिटायरमेंट होती साफियों के लिए है, साफियों की नहीं होती वाकई, एंकर रिटायर हो जाता है। एंकर रिटायर्ड हो जाता है। तो बात मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो सफर है, आप देखेंगे जितना टाइम औरों को लगता है, मुझे रब ने बहुत जल्दी दे दिया। ऐसे टेलीविजन पे जो अच्छी रेटिंग का चैनल है उस पर बैठ के मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ, तो साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे भी लगा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं तो खुशी तो पाजी मिल रही है और मुतमईन हूँ, क्योंकि फील्ड है, स्ट्रगल है, ज़िंदगी है, स्ट्रगल का नाम। अगर आप कहें कि भाई ज़िंदगी में, कहता हूँ जो स्ट्रेट अगर गुजरेगी तो वो तो ज़िंदगी ना होगी ना। ज़िंदगी अगर मोड़ आएंगे तो ज़िंदगी का नाम तो वही है। तो ये जो स्ट्रगल है, जदोजहद है, वो आज भी जारी है। और ऐसा नहीं है कि पाजी मैं ये कहूँ कि मैं एंकर बन गया और बस फुल स्टॉप, नहीं। मेरी सोच जो है ना वो और आगे निकलने की है। ये जो दौड़ है ना, इसमें मेरा इरादा वैसे है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और आप जैसे दोस्तों की दुआएं अगर हों तो ये दौड़ और ये जो स्ट्रगल है ये तो जारी रहेगी पाजी। बिल्कुल, एक मिसाल है हरमीत सिंह की कि इन्होंने कितनी मुश्किल जो सूरत हाल के अंदर से होते हुए आज ये इस मकाम पर पहुंचे कि पाकिस्तान के पहले सिख एंकर हैं जो इस वक्त ना सिर्फ एंकरिंग कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल के साथ साथ उनको सिखाने के भी बहुत सारे मौके फराहम करते हैं। अभी मैं देखता रहता हूँ अक्सर इनके ऑफिस में जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स होते हैं जो इनके आसपास बैठे होते हैं, इंटर्नीज इनके, और इनसे टिप्स ले रहे होते हैं ख़ासतौर पे एंकरिंग की, कि एंकरिंग किस तरह की जाती है। तो उसमें फिर ये बताते हैं उनको कि एंकरिंग सब कुछ नहीं होती, जर्नलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। कभी अभी मेरी भी यही बात हो रही थी हरमीत से, तो हरमीत ने ये कहा कि जर्नलिस्ट जो होता है ना वो सबसे बड़ी एक फील्ड है। अपने आप को अगर कोई बंदा जर्नलिस्ट बना ले तो वही उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। एंकर जो होता है वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो रिटायर हो जाता है, लेकिन जर्नलिस्ट कभी भी रिटायर नहीं होता। अफसोस इसी बात का है, हरमीत का ये कहना है कि दोस्त जो आते हैं नए सीखने के लिए वो बस यही कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द एंकर बन जाए। हरमीत से एक और सवाल करेंगे, हरमीत के
एंकरिंग के साथ साथ एक्टिंग का भी कभी शौक हुआ है? कुछ कर रहे हैं उसके अलावा भी? जी मैं डायरी लिखता था बचपन से। बचपन मीन के जो आपको समझ नहीं होती लेकिन आप कुछ लिखते हैं, तो मैं 5th क्लास से कुछ चीज़ें से लिखता था। उसमें लिखा था मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूंगा कि मैं मरूं तो कम से कम मेरा नाम जिंदा हो। और मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि हरमीत, उसकी अक्सर मेरे साथ वो अनबन जो है वो रहती बचपन के दोस्त हैं। तो कहता यार एक जगह मेरा टेस्ट हो रहा था तो उसमें लिखा था कि हु इज द फर्स्ट सिख न्यूज़ एंकर इन पाकिस्तान। तो कहता 3 नाम लिखे थे। तो मैंने कहा यार इस बंदे के साथ तो वैसे अनबन नहीं, लेकिन आज इसकी वजह से मुझे 4 नंबर मिल रहे हैं। तो वो जो चीज़ है खुशी तो होती है बाजी। और उसके साथ साथ एक्टिंग की अपने बात की तो मैंने काफ़ी अरसा कराची में मैं जब था मैं मॉडलिंग में भी था। दैट टाइम आई वाज अ क्लीन शो गाय। सो मैंने मुख्तलिफ कमर्शियल्स में काम किया, रैम मॉडलिंग की। और उसके साथ साथ मुझे उस वक्त एक फिल्म की ऑफर थी विलन की। तो मैं उसको पाजी को बोला भाई ये इतना बुरा नहीं हो यार, शक्ति कपूर बना दिया आपने मुझे। तो चलो वो फिर अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हुए तो मुझे फिर वापस आना पड़ा और फिल्म मैंने नहीं की। तो ये जो एक्टिंग है अब अगर करें तो कई सारी चीजों में तो करनी पड़ती है क्योंकि कमर्शियल भी एक्टिंग है। और हाँ, न्यूज एंकरिंग भी तो पूरी एक्टिंग है ना भाई। आप क्या करेंगे, आप कश्मीर की खबर आए तो मैं अक्सर कश्मीर की खबर जब पढ़ता था तो प्रोड्यूसर काम में कहते यार ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ तेरे घर में ही हो रहा है। इतनी टेंशन तुम ले रहे हो, इतने खफा हो, इतने हो। तो ये वो भी पूरी एक्टिंग होती है। न्यूज एंकरिंग आपने भी की है। तो ये सारी जो है ना मैं उसको ये कहूँगा। अब एक शॉर्ट मूवी भी मेरी तकरीबन रिलीज हो गई है इंटरनेशनल चैनल से। तो लगे तो हैं पाजी। और जिंदगी भी तो हम एक्टर ही हैं। मतलब ये दुनिया आप देखें एक स्टेज है और वो शेक्सपियर कहता है ना कि दुनिया एक स्टेज है और हम सारे एक्टर हैं। कभी बच्चे का रोल कर रहे हैं, कभी बड़े का कर रहे हैं, कभी बाप का कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ रोल जो है वो हम चलते जा रहे हैं और हम भी पूरे एक्टर ही बने हुए हैं। हाँ, लेकिन कैमरे के सामने भी एक्टिंग का जो सिलसिला है थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन जब मैं देखता हूँ अक्सर मॉर्निंग शो में जिस वक्त बैठा होता है ना हरमीत, तो हरमीत का जो अंदाज है ना वो बिल्कुल आम लोगों के जैसा होता है। और यही वजह है कि इनको बहुत ज्यादा इसीलिए पसंद किया जाता है कि जो लोग घरों में बैठे देख रहे होते हैं उनको ऐसे लगता है कि हरमीत उन्हीं के साथ बात कर रहे। तो ये क्या वजह है यार? भाजी देखिए ना, लोग आज बहुत रियलिस्टिक हो गए। आज की दुनिया जो है ना वो इस चीज़ को बिल्कुल देखना नहीं चाह रही है कि आप वो एक्टिंग करें और आप जो आप हैं आप उसी तरह ही बात करें। अब मेरी आदत ये है कि मुझे अक्सर कोई खाने में बुला लेता है भाजी। मैं कहता हूँ कि खाना किधर होगा, तो यहाँ पे बर्गर ज़्यादा है बड़े, वो उनको अगर मैं पसंद आ जाता हूँ या कोई फैन है या दोस्त बन जाते हैं तो कभी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैं उनको कहता हूँ पाजी यार इससे बेटर है हम क्वेटा चले जाएं, वहाँ की चाय बड़ी अच्छी होती है। तो मुझे ढाबे पे खाना अच्छा लगता है। जो चीज़ मैं हूँ तो मैं वही करूँगा। मैं जाके वो थोड़ी बन सकता हूँ, जो मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों बनूँ। तो मेरी अपनी एक आदत है और उसी तरह मैं बैठूँ तो मैं जब सवाल कर तो मैं बेधड़क होकर करता हूँ और उसी तरह ही बोलता हूँ जो मैं हूँ। तो वो जो कैमरा है ना वो एक्टिंग भी पकड़ लेता है। और हमारे आपको याद होगा कि कुछ लोग आज भी करते हैं और कुछ ज्यादा 2015 तक 16 तक ये चीज बड़ी ज्यादा थी। लेकिन 2019 जैसे शुरू हुआ है तो इसमें मैं आप देखें, आप ज्यादा फील्ड में मेरे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो हर बंदा रियलिस्टिक बंदे को पसंद करता है। तो मेरी जो वो है मॉर्निंग शो में बैठ के जैसे बैठ गया बस। हाँ, वो मेकअप भी बड़ा मुश्किल से मैं करता ही नहीं हूँ। कभी कभार वो पफिंग मुश्किल से वो खातून को मैंने बोला आप नहीं आया अगर मैं कभी पफ कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि जो लोग हैं वो कुदरत वैसे भी हमें कुदरत वैसे ही पसंद होती है और जो कुदरत की बनाई चीजें और वो जैसे रिएक्ट करे तो लोगों को उसका रिएक्शन भी मजा दे देता है। मैं वैसे ही जैसा हूँ तो वैसे ही शुरू हो जाता हूँ। हरमीत का एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब से हरमीत आए ना पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तब से इनकी बहुत सारी डमीज भी बन रही हैं, इनके पेज भी बन रहे हैं, इनके नाम से पेजेस भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हरमीत बनना पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद भी किया जाता है। तो हरमीत कैसा लगता है जब आपके रूप के अंदर कोई आता है आप जैसे कोई पेज बना के आपको प्रमोट करने के बजाय वो आप खुद फायदा उठा रहा होता है? मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि अक्सर मुझे अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वो कह रहे थे कि भैया आप 2014 के धरने में थे और आपकी वीडियो है मेरे पास। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे सीवी भेजे मेरे सीवी के लिए काम आएंगे। और मैं 2017 में मैंने मीडिया ज्वाइन किया। पहले तो मैं कोलमपुर मलेशिया में था। तो वो चीजें तो जारी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमेशा अपनी पहचान, अगर आप आज कुछ हैं तो अपनी पहचान आपने खुद बनाई है।
मैंने अपने नाम की बनाई। तो आप जब अपनी पहचान से आगे जाते हैं तो पूरी दुनिया को भी अच्छा लगता है, आपको भी मन को सुकून मिलता है। तो उनसे तो गुजारिश करूंगा बाजी ना करें यार, खुदा का खौफ करें, गुजारा करें थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसी चीजें कुछ दिल को भी अच्छी लग जाती है तो, लेकिन कुछ चीजें बड़ी बुरी भी लग जाती हैं बाजी। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि पहला सिख एंकर तो है ही है, लेकिन पहला सरदार है जो पठान है, जिसको पंजाबी सही से नहीं आती। इतना अरसा रहने के बावजूद भी ये यहाँ पर जो इस्लामाबाद जब आए तो उस वक्त इनकी उर्दू ऐसी होती थी, जब हम इनसे बात करते थे ना तो हरमीत ना मिक्स उर्दू और मिक्स पश्तो का जो वो था ना, इनका मिक्सचर में वो बात करते थे, आधी उर्दू और आधी पश्तो टाइप की ना। तो जब हम इनसे बात करते थे तो हम इनसे पूछते थे यार हमें पंजाबी नहीं आती आपको? तो हरमीत तब भी टूटी फूटी जो ना वो पंजाबी बोल के तो उसको कहता था इतनी आती है, उससे ज्यादा नहीं आती है। ये क्या वजह यार, पंजाबी क्यों नहीं सीखी? भाजी मैं कोशिश कर रहा कि मैं पंजाबी सीखूं, और जितने भी थोड़े वर्ग दोस्त ने, वो मित्र ने, वो भी कह रहे हैं कि भाजी तुसी पंजाबी गल करो। तो मैं बड़ी प्रैक्टिस कीती है, जिस तरह उर्दू वास्ते प्रैक्टिस कीती है ना, पंजाबी वास्ते भी कर रहा है। तो एक चैनल है दैनिक, वो जो पंजाबी चैनल है, जिसने मैं ब्यूरो चीफ भी थे, तो उन्होंने जब मैंने कॉल की थी कि पाजी तुसी पंजाबी गल करनी, प्योर पंजाबी, मैं पंजाबी आती नहीं है। कहते नहीं जी तुसी टूटी फूटी पंजाबी खत्म हो जाएगी, जी टूटी फूटी पंजाबी गल करते हो ना, यही सानू चाहिए। अच्छा, और बिलीव मी आप खत्म हो गई। और बिलीव मी के लोगों को पसंद आती थी कि यार ये इसके बंदे की पंजाबी बड़ी कमाल की है। वो बीबीसी ने भी मुझ पर इसी के लिए रिपोर्ट बनाई थी कि पठान भी है, सरदार भी है। हाँ। तो वो बड़ी वायरल भी हुई थी वो क्लिप। और हमारे जब मैंने नया चैनल शुरू किया, एक और चैनल में काम जब शुरू किया, तो वहाँ में मसूद साहब होते थे, आजकल हमारे साथ लाहौर में होते हैं, तो वो बड़े मखौल करते थे, बड़े मजाइये किस्म के थे। तो वो पठानों पे भी जोक करते हैं, अक्सर हम दोनों पे तो बने हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो कहते हैं यार अब मैं क्या करूं, न पठानों पे जोक कर सकता, न सिखों पे। 2-in-1 मेरे सामने बैठा है। तो ये चीज जो थी बड़े लोगों के लिए मसला भी बन जाता है, क्योंकि हम भी वो पठानों वाला सीन भी आ जाए फिर भी लड़ने लग जाते हैं कि भैया ना करो यार, हमारी दोनों कौमें हम में ही समाई हैं और हम ही वहां से हैं, तो बेइज्जती हो जाती है। तो ये चीज है। मैं कोशिश कर रहा है कि मैं सीखा पंजाबी भी, हर जुबान जो है वो सीखनी चाहिए, बल्कि मुझे तो अच्छी लगती है। वैसे वो जो इंडियन पंजाबी है ना, वो मूवी देख देख के ना मेरी कोशिश। अच्छा, लास्ट टाइम मैं गया एक मिनिस्टर के साथ टूर पे, तो पिंडी भटिया था, पता नहीं कौन सा एरिया था। अब पूरा गांव मेरे पीछे, और वो ख्वातीन बुजुर्ग जितने, ओए वो पंजाबी का एक एक्टर है इमी विरिक, अच्छा वो आया, इमी विरिक आया। ओ यार मैं ना लाइन मिनिस्टर को छोड़ के मेरे पीछे लोग लग गए। मैंने कहा भाई मैं एक्टर नहीं आया, मैं तो दैया। सो आपको ये बताऊं कि ये इंसिडेंट भी बड़े प्यारे होते रहते हैं, लेकिन पंजाबी लोगों को पसंद है। जो मादरी जुबान है, जो यहाँ के लोग हैं या उस पंजाब के लोग हैं, उनको अच्छा लगता है। फिर जब सिखों के साथ ये चीज बड़ी रिलेट की जाती है कि यार ये तो पंजाबी ही है। हाँ, हमें बचपन में जो गुरमुखी है, जो हमारी जिसमें हमारा गुरु ग्रंथ साहब, जो हमारी जो होली बुक है उसमें जो लिखी है, वो तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। वो जुबान सारी मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, लेकिन बोलने का मसला है। मतलब बोलने का क्या, वो पढ़ सकता हूँ, बोल नहीं सकता। सो ट्राई कर रहे हैं भाजी। उन्होंने फिल्मा वेख के, उन्होंने चैनल जड़े हैं वो वेख के ना पंजाबी की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म एक्टर कौन सी पसंद है? एक्ट्रेस तो सारी सारी पसंद है, अच्छी किसको कौन सी नहीं पसंद है। हिंदुस्तान ऐसे ऐसे एक्ट्रेस लेके आता है कि वो सबको ही पसंद आ जाती है। लेकिन हाँ, माधुरी दीक्षित ज्यादा अच्छी लगती थी और अब भी है, लेकिन अब तो सारी बात है कि अब नई नई एक्ट्रेस छोटे थे ना, मुझे भी वो भाग्यश्री बड़ी पसंद होती थी। भाग्यश्री बड़ी खूबसूरत, आप भी वैसे ही जवान है यार। तो वो भाग्यश्री हो गई, लेकिन माधुरी दीक्षित जो है उसकी वो एक्टिंग बड़ी कमाल की थी और खूबसूरती भी कमाल की थी। हम जाहिर बात है कि खूबसूरती भी आपको अट्रैक्ट करती है। तो लेकिन अगर आज की बात करें तो बड़ी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस भी एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती भी ज्यादा है। तो कतरीना कैफ भी अच्छी लगती है, मिली नहीं लेकिन हाँ अच्छी लगती है। मतलब मुलाकात तो नहीं हुई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत कमाल की दूशीज़ाएँ हैं। एक्टर भी अच्छे हैं, फवाद साहब हो गए, दीगर जो एक्टर हैं। लेकिन हाँ, मैं भी शायद मेरी फेवरेट है, बड़ा अच्छा। और ये दूसरी एक्ट्रेस जो है जिसने वो शाहरुख खान के साथ कहा गया, नाम मैं फिर भूल गया लेकिन अच्छी है। उसका नाम है माहिरा खान। माहिरा खान, एग्जैक्टली। माहिरा खान बहुत कमाल की एक्टिंग है उसकी है। और ये मौका मिले इनके साथ तो करेंगे वैसे।
नर्वस होते हैं कभी एक्टिंग करते और नहीं भाई कैमरा था, आप फेमिलियर हो गए। हाँ ये भी एक जमाना था ना, मैं ये सस्ते रमजान बाजार थे नए नए नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो हमारे कैमरा मैन है साबिर साहब, आप तो जानते होंगे। साबिर साहब ना बार बार कही हरमीत पीटीसी की 2 लाइनें थी बोले, मैं ऐसे शिवरिंग हो रही थी। उसने उसमें 2-3 घंटे लगे, अल्लाह उसका भला करे, बड़ा सब्रनाक इंसान है। तो उसने बोला यार पाजी, मैं जब पीटीसी कर लेता था तो साबिर का नाम ही भूल जाता था। उसने बोला मुझे जो नाम तुम्हें मुंह में आता है बोल ले, लेकिन पीटीसी मुका यार, बात हो गई। तो वो पहला एक्सपीरियंस ही, लेकिन अब इतने कैमरों का फेस कर चुका हूं तो मुझे कोई मुश्किल लगता ही नहीं है। हाँ ये है कि तकरीर करना, जो अक्सर कोई गेस्ट बुलाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यार टीवी में बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन उसके लिए अलग अल्फाज, लेकिन उसी रिवायती तकरीर नहीं कर सकता हूँ, जो अल्फाज आ जाते हैं बोल के निकल जाता हूँ। हाँ, तो ये चीज है। हाँ। ये बात ठीक है। वैसे जो पीस टू कैमरा होता है ना, जिसको पीटीसी कहते हैं, जो आखिर में आप देखते हैं रिपोर्ट के अंदर, फिर जब सब चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं तो आखिर में वही रिपोर्टर का तारुफ होता है और उसी ने कैमरे पे आके बताना होता है। उस पे हम रिपोर्टरों को वाकई मौत आ जाती है, क्योंकि वो अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो आपने अब मतलब अपने दिल से नहीं निकल रहे होते, वो आपने बस एक तरह से जो है ना वो उसका अब निचोड़ देना होता है पूरी रिपोर्ट का, तो उसमें फिर रिपोर्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम तो आदत हो गई अब अच्छा, इसका हम क्या निकालते थे अक्सर, मैं और हरमीत अक्सर ये निकालते थे कि हम ब्रिज पीटीसी रख लेते थे, रिपोर्ट बनाते थे उसके बीच में पीटीसी लगा लेते थे कि चलो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। खैर अब एक और हरमीत मैं पूछूंगा सवाल आपसे कि दुनिया के कितने ममालिक में फिरे हो और उन मुल्कों के अंदर रह के जुबानें कौन कौन सी सीखी आपने? मैं मुख्तलिफ इंडोनेशिया, ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं, मतलब मैं उधर बहुत ज़्यादा गया हूँ क्योंकि ज़्यादा काम उधर ही करते थे, तो जॉब भी थी और साथ में पढ़ाई शढ़ाई भी लगी थी। तो वो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये करीब करीब जो है, थाई हो गया, सिंगापुर, ये इलाके जो है ये तो घूम फिर के आया हूँ। अभी अमेरिका का वीज़ा लगा था लेकिन कोरोना की वजह से वो भी रुक गया, फिर जर्मनी का लगा वो भी रुक गया, तो अभी कोई दोबारा विजिट तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ जहाँ गया तो जुबान जो है वो सीखी, तामिलों के साथ रहा तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा, मलाइयों के साथ रहा तो उनकी जुबान भी सीखी, इंडोनेशिया के साथ। तामिल फिल्में देखी? हाँ हाँ, वो तो कोई डायलॉग तामिल फिल्म का, कोई रजनीकांत का या किसी का कोई डायलॉग याद है किसी को? यार बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं उनकी तो फिल्में, बंदा देख के भी हैरान हो जाता है कि बनाते कैसे हैं। लेकिन हाँ यार पाकिस्तान में बड़ी फेमस है और पूरी दुनिया में ज्यादा देखी जाती है। सो तामिल वो जो चीजें हैं वो उनकी जो प्रोडक्शन देखी कभी उनकी मूवीज बनते हुए? देखी है सारी, काफी सारी चीजें देखते रहता हूँ, बहुत ही हाई क्लास किस्म की प्रोडक्शन। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बॉलीवुड को पीछे कर दिया है, कई प्रोडक्शन उनकी, कई सारी चीजें आप देखें तो बड़े कमाल के। और उनकी जो एक तो ये है कि हमारे लोग थोड़े हम जज्बाती भी हैं पाकिस्तानी ने थोड़ा सा, तो वो जो एक मुक्के से 2-3 को उड़ा लेना, वो अरे भैया, तो वो जो चीजें हैं बड़ी खतरनाक किस्म की है। सो लगाव तो है, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है कभी मूवी देखूं। अभी तकरीबन आपको क्या बताऊं, 1.5 साल हो गए कोई मूवी देखी नहीं है। सो ये जो है ये फर्क तो आया है, लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब आप कुछ नहीं करते हैं, तब फिल्मों की भरमार होती है। अब तो ये सोचते हैं कौन सी फिल्म आई है, क्योंकि आप जो जर्नलिस्ट है उसके पास तो हर एक किस्म की नॉलेज होनी चाहिए। अब तो मजबूरन मैं चीजें देखते रहता हूँ, ट्रेलर वगैरह देखता रहता है, लेकिन फिल्म का टाइम नहीं मिलता है। तो बाजी फिल्म मलेशिया में जाके वो नज़ारे एंजॉय करते हैं या लड़कियां शड़कियां वहां पे जो होती हैं? कमाल के नज़ारे हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरती को तो एंजॉय करना चाहिए बाजी। मैं जाता था लंकावी बड़ा फ्री किस्म का स्टेट है और वहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी फ्री मतलब खाने पीने की चीज़ें, जो चॉकलेट्स वगैरह, बियर या वट एवर जो चीज़ आपको नीड है वो काफ़ी सस्ती, टैक्स फ्री जोन है। तो वहाँ पे बीचेस जो है वो बड़े किए, इस तरह थाईलैंड के जाके वो भी बड़े पताया तो बड़ा मशहूर है। तो बड़े वहाँ पे भी है, बड़े अच्छे। जिंदगी जो है मैं समझता हूँ कि हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर लम्हा बड़ा खूबसूरत है। तो जहाँ जहाँ गए उस लम्हे को खूबसूरत भी बनाया और खूबसूरती जो है वहाँ की एंजॉय भी की है। जी ये थे हरमीत सिंह, जिन्होंने दुनिया के जितने ममालिक घूमे वहाँ पे अपनी पहचान से ज़्यादा पाकिस्तान की पहचान जो है वो इन्होंने दी और ये बताया और ये साबित किया पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान का पहला सिख एंकर होने के साथ साथ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी हैं। हरमीत सिंह का जो इंटरव्यू आपको कैसा लगा?
इनसे मज़ीद अगर आप सवाल करना चाहते हो तो वॉइस ऑफ उर्दू के फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और दीगर जो ज़रिए हैं उनमें जो है वो आप सवालात कर सकते हैं। हरमीत से आइंदा अगर आप मिलना चाहते हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो तो वॉइस ऑफ उर्दू का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मज़ीद आपकी मुलाकातें होती रहेंगी, क्योंकि हरमीत तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक हमारे दोस्त हैं ये, उसी तरह से भाई भी हैं, और जिस वक्त भी मैं इनसे कहूँ हम हरमीत जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको, आज की गपशप कैसी लगी, और मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।